यहाँ पर कहते हैं कि इसमें एक कब्र हुआ करती थी। ये किसी का मकबरा था, किसका था आज तक नहीं पता। वो देखिए, कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके दिखाए वो इलाका, वो नदी के किनारे जो तटबंदी दिखाई देती है, वो दरअसल कहते हैं कि शाही कब्रिस्तान है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आता नहीं है, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक ऐसे नदी के किनारे जिसे दरियाए मन कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, ये बरार की शान हुआ करती थी। इस नदी के किनारे शहर बालापुर वाक़े है और इस नदी के किनारे का एक बहुत अहम वाक़या है। जी हाँ दोस्तों, तारीख़ की किताब अकबर आईने अकबरी में अबू फजल ने लिखा है कि इस नदी से बहुत कीमती किस्म के रंगीन पत्थर दस्तयाब होते थे। इस नदी के किनारे सन 1595 के आसपास अकबर के बेटे मुराद ने एक शहर बनाने की कोशिश की थी। दरअसल हम उसी शहर में इस वक्त मौजूद हैं, दरियाए मन के किनारे यानी शाहपुर में। कहते हैं कि शाहपुर को मुराद ने बिल्कुल उसी तरीके से बनाने की कोशिश की थी जिस तरीके से अकबर ने शहर इलाहाबाद को बसाया था। इस नदी के किनारे कुछ महल, कुछ मस्जिदें और कुछ बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 1599 में मुराद का यहाँ पर इंतकाल हो जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसका इंतकाल बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से हो जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है वो दूर जो मज़ार दिखाई देती है हज़रत निपानी शाह की, हज़रत नियानी शाह के नाम से, जिनको इतिहास की किताबों में लिखा गया है, कहा जाता है कि वो भूखे रहते थे, कभी कुछ खाते नहीं थे और अपने रियासत में हर वक्त मुब्तला रहते थे। मुराद ने एक दिन उनकी बुज़ुर्गी को जांचने के लिए उनको दावत पर बुलाया और आपने दावत कबूल कर ली। और आप जब दावत में गए तो मुराद ने उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाया, नमक वाला खाना। उसके बाद कहते हैं कि उनकी हालत ख़राब हो गई और इंतकाल के पहले उन्होंने मुराद को बद्दुआ दी, मेरा दिया तेरा तीजा, यानी कल मेरी दूसरे दिन मौत अगर हो जाती है तो मेरी मौत के तीसरे दिन तेरी मौत होगी। और वैसा ही होता है। कहते हैं कि मुराद सन 1599 में इसी नदी के किनारे इसी शहर में मर गया। बाद में उसकी लाश को यहाँ से ले जाकर दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया। इस शहर में बहुत सारे आसार आज भी मौजूद हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से आसार आज दिखाई देते हैं शाहपुर में। चलिए मेरे साथ, मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा इस शहर में कौन से आसार मौजूद हैं। यहाँ से रंगीन पत्थर जो दस्तयाब होते थे शायद इस तरीके के रहा करते होंगे। ये देखिए, एक पत्थर मुझे दिखाई देता है जिसका जिक्र अबू फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में किया है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस शहर में और क्या क्या मौजूद है। शाहपुर की नदियों में देखो इस तरीके के पत्थर जो हैं जगह जगह आम है। देखिए कितना खूबसूरत ये पत्थर है, आप देखिए इस पत्थर को। इसी के बारे में अबू फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि इस नदी से रंग बिरंगे पत्थर दस्तयाब होते थे। ये देखिए कितना खूबसूरत है, सूरज की रोशनी में इसको देखिए, लाल कलर का ये पत्थर। आइए देखिए, वहाँ दूर खेत में एक निशानी दिखाई देती है। हम चलेंगे वहाँ पर और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो मकबरा आखिर क्या है। कहते हैं कि शाहपुर में जगह जगह दूरी पर कुछ मकबरे आज भी मौजूद हैं। आइए चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या मौजूद है। इस जोती हुई ज़मीन में चलना बहुत मुश्किल है, काफ़ी दूर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से लगभग हम थक से गए हैं। ये देखिए, ये वो रोज़ा जो दूर शाहपुर में दिखाई देता है, उसके करीब हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए एक गुंबद है, 16वीं शताब्दी का कंस्ट्रक्शन, लखौरी ईंटों से बना हुआ। ये देखिए ये गुंबद, इसमें
चारों सिमत 4 दरवाजे हैं, बहुत कदीम है। आइए देखते हैं इसका ऐतिहासिक महत्व। कहते हैं कि इसमें एक कब्र हुआ करती थी। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इसमें एक कब्र थी। 4 ताख दोनों तरफ बनाए गए हैं। ये अकबर के बेटे मुराद की निशानियों में से है। आइए अंदर देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि इसमें एक कब्र हुआ करती थी। ये किसी का मकबरा था, किसका था आज तक नहीं पता। हो सकता है कि इस खाली मकबरे में ही मुराद को कुछ दिन के लिए दफन किया गया हो और उसके बाद यहाँ से उसकी लाश को निकालकर दिल्ली भेजा गया। बाद में हुमायूं के मकबरे में कहते हैं कि उसको दफन किया गया। ये देखिए अंदर चारों तरफ 2 ताख बने हुए हैं और एक चूने से इसको बनाने की कोशिश की गई है और हल्की सी बेल बूटे दीवारों पर दिखाई देते हैं। शाहपुर का ये ऐतिहासिक मकबरा जो अपनी बेहाली पर रो रहा है। आइए चलकर देखते हैं। दूर तक दिखाइए कैमरामैन। कुछ नहीं, ना आदम की ज़ात। ये खेत, ये बीहड़, इसके बीच में ये शानदार रोज़ा। इसको देखिए, आप गौर से देखिए, पहचानिए। इस तरीके की इमारतें आपको दिल्ली के आसपास दिखाई देंगी। देखिए इस ताक में किस तरीके से डिज़ाइन बनाने की कोशिश की गई है। बाहर भी ताक हैं, अंदर भी ताक हैं। ये ज़रूर एक मकबरा था, कोई कब्र यहाँ पर रही होगी। ये बहुत खूबसूरत मोनूमेंट्स है इस इलाके का। शाहपुर का अपनी बदहाली पर रो रहा है। चलिए देखते हैं और शाहपुर में क्या क्या मौजूद है। मुराद ने जिस शाहपुर की बुनियाद मन नदी के किनारे रखी थी, उसके बहुत सारे आसार खंडरनुमा आज भी दिखाई देते हैं। उसमें से देखिए मेरे सामने ये एक आसार दिखाई देता है, एक आसार वहाँ पर दिखाई देता है। आइए करीब से चलकर इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें मौजूद है और ये क्या हो सकता है। कहते हैं उसने यहाँ पर छोटे बड़े कई महल की बुनियाद रखी थी और उसका इरादा ये था कि बुरहानपुर के बाद एक मजबूत शहर यहाँ पर बसाया जाए। ये देखिए उस शहर के आसार यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। ये देखिए इन खंडरात को देखिए। ये खंडरात शाहपुर में आज भी मौजूद हैं। कैमरामैन को कहूँगा कि जाकर इसके भीतरी कक्षों को दिखाए। ये देखिए ये बिल्कुल महल है, एक छोटे छोटे महल हैं। इसमें कई सारे कक्ष यहाँ पर दिखाई देते हैं। आइए ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे, ये फिर हम मन नदी के किनारे आ गए हैं। आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर और बेशुमार खंडरात मौजूद हैं। ये देखिए उसके बाद वो वहाँ पर दूर एक खंडर नज़र आता है। ये देखिए यहाँ से कैमरामैन को कहता हूँ कि दिखाइए इसकी बुलंदी। ये देखिए ये एक ताक आज भी एकदम सही सलामत बचा हुआ है। मुराद का शहर जो बसने से पहले उजड़ गया, शाहपुर। आइए चलते हैं उस खंडर के पास और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या मौजूद है। इस पूरे इलाके में मुराद ने कई छोटी छोटी इमारतें काफ़ी दूर में बनवा के एक बड़ा शहर बसाने की कोशिश की थी, बिल्कुल फतेहपुर सीकरी की तरह। आप फतेहपुर सीकरी को देखो कैसे दूर दूर पे एक एक इमारतें नज़र आती हैं, उसके बाद एक किला। लेकिन 3 साल के मुख्तसर से अरसे में मुराद ने यहाँ पर जो काम किया था उसके खंडरात ही सिर्फ बचे हुए हैं। वहाँ पर दरिया के किनारे भी कुछ नज़र आता है। कहते हैं कि वो शाही कब्रिस्तान है।
उसमें चारों तरफ देखिए बुर्ज बने हुए हैं जो दरिया के उस पार हैं। वो शाही कब्रिस्तान है। आइए चलते हैं, वो जो कब्रिस्तान नज़र आता है दरिया पार करके, देखते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं। आइए चलते हैं आइए चलते हैं। ये इस सूखे हुए दरिया को पार करके हम लोग इस तरफ आ चुके हैं। ये देखिए सामने में एक बुर्ज आपको दिखाई देता है। दरअसल ये एक चार दीवारी है। इस चार दीवारी में चारों कोने पर इस तरीके के चार बुर्ज नज़र आते हैं। जनरली इनका इस्तेमाल वॉच टावर के तौर पे भी किया जाता था, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये एक कब्रिस्तान है। ये देखिए सामने इसमें दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा दिखाई देता है। चलिए हम चलते हैं इस दरवाज़े की ओर। आइए मैं दिखाता हूँ। दरअसल ये ईंटों से बना हुआ ये दरवाज़ा है। हो सकता है इस दरवाज़े को बाद में किसी ने बनवाया हो। अंदर से इस काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। डायमंड शेप कटिंग, गुंबद, मेहराब, ताक सब कुछ इसमें मौजूद हैं। आइए बाहर की तरफ। अब हम दाखिल हो गए हैं इस कब्रिस्तान में। ये देखिए ये ईंटें, ये गारा, ये कुछ ऐसा लगता है कि बहुत मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। ये सीढ़ियाँ इसके ऊपर जाती है। यहाँ से हम देखेंगे इस पूरे कब्रिस्तान को। ये देखिए ये इसकी वॉल कंपाउंडिंग अंदर से किस तरीके से नज़र आती है। ये लगभग एक नज़र में देखने पर 1.5 से पौने 2 एकड़ के बीच नज़र आता है। ये एक चबूतरा सामने में आपके बिल्कुल दिखाई देता है। ये देखिए ये चबूतरा है। कहा जाता है कि मुराद को यहीं शाहपुर में दफन किया गया था। इसके पहले मैंने आपको एक मकबरा दिखाया है। दूसरी जगह ये चबूतरा हो शायद, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई कब्र नज़र नहीं आती। ये सामने दूसरा वाला एक चबूतरा हमको नज़र आ रहा है। नदीम भाई हमारे बहुत आगे आगे हैं। देखिए सामने वो पहुंच चुके हैं। ये चबूतरा देखिए आप। हाँ ये एक चबूतरा है। आइए इसके ऊपर चलकर देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर कई कब्रें नज़र आ रही हैं दूर से। ये देखिए मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस सामने वाली कब्र को पहले दिखाए। ये देखिए एक छोटी सी कब्र, ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की कब्र रही हो ये। आइए आगे और देखते हैं इस चबूतरे पर क्या क्या मौजूद है। ये देखिए कब्रों का सिलसिला अब शुरू हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए 1, 2, 3, ये 3 कब्रें। पहले ये वाली कब्र को देखिए, इसका पत्थर पूरा क्रैक हो चुका है, 2 भाग में बढ़ चुकी है टूट के ये कब्र। ये जनरली ब्लैक बेसाल्ट स्टोन से बनी हुई ये कब्रों के तावीज़ यहाँ नज़र आते हैं। ये देखिए एक कब्र का तावीज़ तो उलट गया है। ये देखिए जनरली ख़जाने की तलाश में भी लोगों ने, चोरों ने यहाँ पर कहीं खुदाई की होगी। हो सकता है उसमें इस तावीज़ को उलट दिया गया हो। ये देखिए एक ख़ास बात यह है कि जितनी कब्र हैं लगभग सबके डिज़ाइन यहाँ पर अलग अलग नज़र आ रहे हैं। देखिए इसका शेप बिल्कुल अलग है। कुल मिलाकर इस कब्रिस्तान में 8 कब्रें नज़र आती हैं। एक छोटे बच्चे की नज़र आती है, उसके अलावा 7 बड़ी कब्रें मौजूद हैं। ये मुराद ने जो शाहपुर बसाने की कोशिश की थी, उस शाहपुर का ऐतिहासिक शाही कब्रिस्तान है। और ज़ाहिर बात है ये कब्रें जो है उसी वक्त जो 3 साल का वक्फा मुराद ने यहाँ पर बिताया था, जिनका इंतकाल होता होगा, उनको इस कब्रिस्तान में दफन किया जाता होगा। लेकिन इसकी हालत को देखकर बहुत अफसोस होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आता नहीं है, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। ये वाकई बहुत बेबसी का शिकार है ये कब्रिस्तान। रोना आता है देखकर इन कब्रों के हालात को। देखिए तावीज़ कैसे पलटा हुआ है। ख़जाने की तलाश में यहाँ पर काफ़ी खुदाई भी हुई है। ये देखिए इस कब्र को कितने शान से इसमें
नक्शी भी की गई है। ऐसा लगता है कि वाकई ये शाही परिवार की कब्रें ही होंगी जो शाहपुर में आज भी दरियाए मन के किनारे मौजूद हैं। दरियाए मन ये देखिए आपके सामने इस कब्रिस्तान से नज़र आती है, और इसके बाहर वो देखिए, कैमरामैन को ज़ूम करके दिखाए कैमरामैन, वो एक इमारत नज़र आती है। चलिए हम चलते हैं उस इमारत की तरफ। आइए मेरे साथ, आइए हम मुराद के शहर शाहपुर को दरअसल एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। 1590 से 1599 के बीच यहाँ पर बहुत हलचल हुआ करती थी। बरार की दरअसल उस ज़माने में ये शहर, जो आज शहर खामोशा की तरह नज़र आता है, बिल्कुल मुग़लों का एक कब्रिस्तान है। देखिए ये खंडर, देखिए ये सामने आपके नज़र आता है। ये देखिए, ये भी उसके महल का एक हिस्सा है। आप देखिए, ये देखिए, ये दूर से बिल्कुल, इसमें देखिए 4 दरवाजे नजर आते हैं इस महल में। आइए करीब से देखते हैं। इसकी बुनियाद देखिए, ये पत्थरों की बुनियाद है और ईंटों से इसको बनाने की कोशिश की गई है। इसमें कई सारे मेहराब हैं। देखिए, ये स्थानीय कारीगरों का बेजोड़ नमूना हुआ करता रहा होगा। ये मुराद के शहर शाहपुर के खंडरात। आइए आपको इस तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1595 में अहमदनगर को जीतने के बाद मुराद ने यहाँ पर एक शहर तामीर करवाया, कब्रिस्तान बनवाया, जो आपके नज़रों के सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती से वो भी 1599 में यहीं पर मर गया। उसके इंतकाल के बाद कहा जाता है कि अबू फजल के साथ दानियाल यहाँ पर आया था, और दानियाल, अबू फजल, जबकि खाना यहाँ पर पहले से मौजूद थे। मुराद को यहाँ से निकालकर हुमायूं के मकबरे में ले जाया गया और उसे वापस दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी ऐतिहासिक शहर शाहपुर, जिसे अकबर के फर्जंद मुराद ने बड़ी मुरादों से बसाने की कोशिश की थी, लेकिन बसने के पहले ये शहर उजड़ गया। 1599 के बीच में यहाँ पर सारी घटनाएं घटी। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, ऐतिहासिक शहर शाहपुर, तहसील खामगांव, ज़िला बुल्ढाना, महाराष्ट्र।